हेलो गाइज, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 5वां एपिसोड है काइजू नंबर 8 का। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं काफका को, जो कि बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उनके टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है आज। काफका इचिकावा से बोलता है कि मैं इसलिए इतना सफ़र कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे उकसाया था एग्ज़ाम देने के लिए। इचिकावा बोलता है कि तुमने मुझे थैंक यू बोला था इसके लिए। और उनका मैनेजर फिर वहाँ आ जाता है उनके रिजल्ट्स के साथ। वो दोनों बहुत ही नर्वस होते हैं और ये आखिरी चांस है काफका का। अगर वो फेल हो गया तो वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएगा और उसका सपना मीना के साथ लड़ने का चकनाचूर हो जाएगा। काफका अपना रिजल्ट देखता है और वो शॉक हो जाता है देखकर। फिर हम देखते हैं डिफेंस फोर्स की बिल्डिंग, जहाँ पर वो कैंडिडेट्स आए हैं जो पास हुए हैं टेस्ट में। रेनो भी वहाँ पर होता है एंड ऑफ कोर्स सिनोमिया भी वहाँ पर होती है। कागुरागी एंड हाइरोइची बात कर रहे होते हैं और हाइरोइची बोलता है वो सिनोमिया का फैन नहीं दिख रहा है। कागुरागी बोलता है तुम्हें लगा था वो पास होगा। रेनो और इहारू भी बात कर रहे होते हैं और इहारू खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो पूछता है रेनो से कि तुम्हारे साथ वाला कहाँ है। फिर थर्ड डिवीजन ऑपरेटर बताती है कि कैप्टन मीना आ रही हैं और मीना एंट्री लेती है उस रूम में। मीना फिर बोलती है कि किकोरू सिनोमिया अब आप सबके बिहाफ पे बोलेंगी। फिर किकोरू स्टेज पर आ जाती है। मीना फिर बोलती है कि तुम सब आज से डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स हो और किकोरू बोलती है कि हम सबके बिहाफ पे मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी पूरी जी जान से सर्व करेंगे डिफेंस फोर्स को। मीना फिर किकोरू को थैंक्स बोलती है क्योंकि किकोरू टेस्ट के दौरान बहुत अच्छे से लड़ी और कोई भी मरा नहीं। ये सुनकर किकोरू सोचती है कि ये थैंक्स काफका को मिलना चाहिए क्योंकि उसी ने उस काइजू को मारा था। वहाँ पर फिर काफका आता है और उसे देखकर किकोरू भी खुश होती है। फिर हमें पता चलता है कि काफका फेल हो गया था एग्जाम में क्योंकि फिटनेस टेस्ट में उसके सबसे कम नंबर आए थे और वो सूट की पावर का भी यूज नहीं कर पाया था। पर सोसिरो बोलता है कि मैं इसे अपनी टीम में लूंगा। सोसिरो बोलता है कि भले ही काफका के बहुत कम नंबर आए हैं पर असली लड़ाई में उसने काफी मदद की थी और उसने अपनी जान की चिंता ना करके दूसरों की मदद की थी। फिर सोसिरो बोलता है कि काफका बहुत फनी भी है। सोसिरो ने काफका को टीम में लिया था कैडेट के तौर पे, ना कि ऑफिसर के तौर पे। मीना फिर बोलती है कि काफका एक कैडेट के तौर पे ज्वाइन कर रहा है, इसलिए उसने काफका को इंट्रोडक्शन सेरेमनी से बाहर बैठने को कहा था। मीना फिर उन सबको एक स्पीच देती है कि उन सब ने एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं और उनके टेस्ट के दौरान भी काफ़ी स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि मरे हुए काइजू जिंदा हो जाना और आगे आने वाले मिशंस और भी खतरनाक होने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे साथ रहें और अपनी पूरी ताकत के साथ डिफेंस फोर्स को सर्व करें। ये सुनकर काफका बोलता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे साथ होऊंगा मीना। सारे लोग शॉक हो जाते हैं ये सुनकर, ऐसे बीच में बोलने से और मीना को उसके नाम से बुलाने की वजह से। मीना काफका को 100 पुशअप की पनिशमेंट देती है। सोसिरो काफका की हरकतों पे हंसने लगता है। मीना फिर वहाँ से जाने लगती है। ऑपरेटर फिर बोलती है कि काफका ने आते ही हरकतें चालू कर दी और सोसिरो बोलता है कि मैंने बोला था ना कि काफका बहुत फनी है और हमें उस जैसे इंसान की ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल काफ़ी सैड हो जाता है। काफका वहाँ पर पुशअप्स कर रहा होता है और सोसिरो सोच रहा होता है कि काफका के बारे में कुछ तो अलग है और मुझे ये पता लगाना होगा। काफका 100 पुशअप्स करने के बाद थक जाता है और किकोरू फिर बोलती है काफका से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। काफका बोलता है कि यहाँ पे नहीं कर सकते क्या? फिर इहारू बोलता है कि क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाली हो? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काफका ने किकोरू को सारा कुछ बता दिया है कि वो कैसे काइजू बना और किकोरू बहुत शॉक होती है ये सुनकर। फिर काफका बोलता है कि हमें ये बात डिफेंस फोर्स को बता देनी चाहिए, क्या पता वो लोग मुझे ठीक कर दें। किकोरू बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम उन्हें बताओगे तो वो लोग तुम पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और किकोरू बताती है कि अगर कोई काइजू को नंबर दिया जाता है तो डिफेंस फोर्स वाले उन्हें मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं स्पेशल वेपन्स बनाने के लिए। काफका बहुत डर जाता है ये सुनकर और किकोरू से बोलता है कि तुम इस सीक्रेट को बाहर मत जाने देना। किकोरू बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं नहीं बताऊंगी, पर अगर मुझे पता चला कि तुम इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और काफका बोलता है कि अगर ऐसा हो तो तुम मुझे मार देना। नेक्स्ट हम देखते हैं वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं शूटिंग की और रेनो 18% पावर अनलिस्ट कर पा रहा था। फिर इहारू जाता है
है और वो 20% पावर अनलीश कर पा रहा था। फिर इहारू रेनो को बोलता है, देखा तुमने, मैंने तुमसे ज्यादा अच्छा किया। फिर किकोरू की बारी आती है और वो 55% पावर अनलीश कर पा रही थी और किकोरू उन सब का मजाक भी उड़ाती है। किकोरू को देखकर हायरुइची सोचता है कि मैं कितना भी अच्छा कर लूं, ये हमेशा मुझसे आगे ही रहेगी। फिर कागुरागी उसे बोलता है कि तुम दूसरों की चिंता छोड़ो, मेरी पावर तुम्हारे बराबर की है अब। और हायरुइची देखता है कि कागुरागी 25% पावर अनलीश कर पा रहा है। फिर हमें काफका के रिजल्ट्स पता चलते हैं। काफका ने ना कि सबसे ज्यादा टाइम लिया और वो सिर्फ 1% पावर अनलीश कर पा रहा है। और काफका बोलता है किकोरू को, देखा तुमने, मैं 0 से 1% पे आ गया। किकोरू बोलती है, तुम दूर रहो मुझसे, मैं 55% पावर यूज कर सकती हूँ। सोशिरो फिर बोलता है काफका से कि अगर वो ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करेगा तो वो एक ऑफिसर नहीं बन पाएगा। और सोशिरो उन सबको बोलता है कि 10 चक्कर लगाओ इस ट्रेनिंग ग्राउंड के और फिर तुम जा सकते हो। ट्रेनिंग के बाद वो सब नहा रहे होते हैं। इहारू रेनो से बोलता है, तुम्हें अपने बाइसेप्स बनाने चाहिए। और रेनो बोलता है कि मेरे बाइसेप्स तुम्हारे बराबर ही हैं। काफका फिर उन सबको अपने मसल्स दिखाता है, पर फिर वो अपनी सांस छोड़ता है और उसका पेट बाहर आ जाता है। फिर इहारू उसका मजाक उड़ाने लगता है। वहाँ पर फिर कागुरागी आ जाता है और वो सब कागुरागी के मसल्स देखकर चौंक जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीना को, जो कि जूस पी रही होती है और किकोरू और 2 लड़कियां वहां आ जाती है। किकोरू देखती है कि मीना के काफ़ी अच्छे मसल्स हैं और वो पूछती है मीना से कि वो किस तरह की ट्रेनिंग करती है। मीना बोलती है, मेरे बगल में आओ, मैं तुम्हें बेसिक सिखाती हूँ। दूसरी तरफ बॉयज़ बाथ हाउस में इहारू पूछता है सबसे कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया डिफेंस फोर्स। और हायरुइची उसे बोलता है कि पूछने से पहले तुम्हें अपना रीज़न बताना चाहिए। और इहारू बोलता है, मैंने कैप्टन मीना आशिरो के लिए ज्वाइन किया है क्योंकि इहारू को मीना ने बचाया था और तभी से इहारू मीना की तरह बनना चाहता है। फिर वो हायरुइची से पूछता है और हायरुइची बताता है, मेरा भी ऐसा ही रीजन है, मेरा गोल है कैप्टन मीना आशिरो। कागुरागी भी यही बोलता है। फिर इहारू काफका से पूछता है उसने क्यों ज्वाइन किया और जब वो बताता है कि मीना उसकी बचपन की दोस्त है तो सब शॉक हो जाते हैं। काफका फिर वहाँ से जाने लगता है और वो लोग उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं पूरी स्टोरी बताओ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किकोरू जब बाथ हाउस से बाहर आती है तो वो देखती है कि बॉस लेटे हुए हैं और वो पूछती है कि क्या हुआ है इनको। और ये लड़की बताती है कि ये लोग ज़्यादा देर तक बात में रह गए क्योंकि ये कैप्टन मीना के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए ये ऐसे लेटे हैं। फिर हम देखते हैं उन सब की ट्रेनिंग चल रही होती है और वो सब आपस में घुल मिल रहे होते हैं। हर दिन उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही थी। फिर हम देखते हैं सब लोग सो रहे होते हैं और काफका पढ़ रहा होता है। तो सिरो वहाँ आ जाता है और बोलता है, काफ़ी मेहनत कर रहे हो। और काफका बोलता है कि मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे निकाल देंगे। तो सिरो बोलता है, कैप्टन मीना के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? और काफका बोलता है, आपको कैसे पता चला? तो सिरो बोलता है, तुम बात में बता रहे थे सबको तो मुझे पता चल गया। काफका बोलता है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो मीना के साथ मिलकर लड़ेगा। तो सिरो बोलता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी पोजीशन लेना चाहते हो। काफका बोलता है, ऐसा नहीं है। वापस जाते वक्त सोशिरो बोलता है काफका से कि तुम बाकी ऑफिसर से ज़्यादा क्लोज मत हो क्योंकि जो काम हम करते हैं उसमें हम कभी भी किसी को भी खो सकते हैं। वहाँ पर फिर एक अलार्म बजने लगता है जो कि काइजू का अलर्ट होता है और सब लोग उठ जाते हैं। सोशिरो बोलता है काफका से कि तैयार हो जाओ, ये तुम्हारा पहला मिशन है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।